प्रभु ने कहा यही है जो आज इन लोगों को तुम्हें कहना है, घटो नहीं बल्कि बढ़ते जाओ। यीशु मसीह के नाम में हाथों को उठा के बोले आमेन। इसका मतलब आज के बाद तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारी गैदरिंग, तुम घटोगे नहीं। भविष्यवाणी है, तुम बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। क्या बात कर रहा है परमेश्वर का आत्मा आज, कि जब तुम आज उसके पास आए हो, दिल को कठोर ना करना। परमेश्वर ने तेरे लिए रास्ता खोला है, अब लगातार चलना उस पर तेरा कार्य है। बीच में रुक ना जाना, पीछे ना मुड़ जाना, किसी के द्वारा भटकाए ना जाना, किसी के द्वारा रुक ना जाना, रोके ना जाना। जब तुम इस वर्ड को फॉलो करोगे, लगातार बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, उसकी हजूरी में जाना शुरू करोगे, ये मैं आपको भविष्यवाणी का वचन देता हूं, जैसे आप इसे फॉलो करेंगे पूरा, बीच में नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, परमेश्वर की जो परफेक्ट प्लानिंग है, सिद्ध योजना है, वो आपकी लाइफ में पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यीशु के पास आना आसान नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता। शैतान आपको रोकता है, लोग आपको रोकते हैं, खुद आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके सोच, आपके विचार आपके विरुद्ध में हो जाते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। इसीलिए प्रभु का आत्मा मुझे इस गवाही को देने के लिए बोल रहा है कि इनको बोल, रुक मत जाना। जैसे तेरी लाइफ में मेरा एक प्लान था, इन लोगों की लाइफ में मेरा एक प्लान है। इन्हें बोलो, आज के बाद पीछे ना मुड़ना, आगे बढ़ते जाना। चाहे गिरो, दरमी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाएगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए वो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है, वचन में लिखा है। तो आपको ये परफेक्ट संदेश मिल चुका है। स्टेप लेना शुरू करो अपनी लाइफ में, डरो मत। सोचते ही रहते, स्टेप नहीं लेते। ये सबसे बड़ी शैतान की रुकावट है। वो आपको रोकना चाहता है, आपको बांधना चाहता है, आप लाइफ में कदम ना उठा पाए। पर जैसे आज अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, बंधन टूटेंगे, आप स्टेप लेंगे, आप कदम लेंगे और आप फल लाएंगे यीशु के नाम में। आप बिजनेस खोलेंगे, जॉब में जाएंगे, एक बेस्ट प्लानिंग प्रभु आपको देगा और आप उसमें जाके सफल होगे यीशु के नाम में। कहता है मैं तेरे लिए कल्पनाएं देख चुका हूं, तेरे फ्यूचर में क्या करना है मुझे। इसलिए आज जब तुम चर्च में आए हो, आज जो तुम इस मिनिस्ट्री को सुन रहे हो, परमेश्वर कहता है रुकना नहीं, ऐसे ही शिक्षा सुनते रहना, ऐसे ही वचनों को सुनते रहना, ऐसे ही परमेश्वर के भवन में जाते रहना। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए कल्पना, तेरे लिए योजना, प्लानिंग बना चुका हूं, जो कहता पूरी होंगी। आपको चुनाव करना है, क्या आप संपूर्ण मन से आज के बाद प्रभु के पास जाएंगे या नहीं। कहते तुम संपूर्ण मन से, उस समय तुम अपने पूरे मन से, अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आज अधूरा मन नहीं, पूरा मन प्रभु को सौंप दे, दीवाने हो जाना। आपको समझना है कि प्रोफेटिक डिलीवरेंस कैसे होती है। प्रोफेटिक डिलीवरेंस कैसे होती है। कई बार मैंने देखा लोगों को, वो अपनी लाइफ में छुटकारा नहीं पा पाए, पर जब उनके लिए प्रोफेटिक प्रेयर हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति है, प्रभु ऐसा उसकी लाइफ में काम कर रहा है, इस तरह के लोगों को प्रभु फ्री कर रहा, कोई खास प्रभु वर्ड देके ऐसा कर, जैसे लोग ऐसा करेंगे विश्वास से, उनकी लाइफ में ये होगा। और जब आपको वो वचन मिलता है, जैसे हम बाइबल में भी देखते हैं, प्रभु का नबी भविष्यवाणी देता था, जा उस नदी में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। तो प्रोफेटिक वर्ड जब आपको वर्ड दिया जाता है, कई लोग नए होंगे, उनको नहीं पता कि ये प्रार्थना कैसे रिसीव करनी, इसलिए कई बार वो प्रार्थना हो रही हो तो उन्हें समझ नहीं आता। हम बोल रहे हैं ऐसे ठीक हो रहे लोग, तो उन्हें पता नहीं लगता। हम भी जब नए चर्च जाते थे ऐसे सभाओं में, तो कई बार नहीं पता लगता कि कैसे हो रहा है। पर चाहे आपको पता चले चाहे ना, जब आप फेथ के द्वारा आते हैं, तो कई लोग सोचते हो कि मुझे चर्च जाकर कैसे अपनी हीलिंग रिसीव करूं, मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे खड़ा हूं, मैं क्या वहां पर बोलूंगा, मुझे शर्म आ रही, मैं कैसे जाऊंगा। मुझे पता तो है चर्च में जाके लोग ठीक होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, आशीष मिलती है, ब्लेस होते हैं, बच्चे की आशीष मिलती है, नशे छूटते हैं, जिंदगियां बदलती है, मन परिवर्तन होता है, बोझ खत्म होता है, डिप्रेशन चिंता खत्म होता है, शांति आती है, आनंद आता है, जीवन में छुटकारा होता है, अनंत जीवन। मुझे पता है, सुना है, देखा है, पर मैं कैसे जाऊं, मुझे क्या करना होगा वहां पर।
मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं। बस अगर आप विश्वास करके, उसने कहा जो कोई मेरा शब्द सुन के मेरे पास आता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे आती है। बस जब आपको कॉलिंग आए कि प्रभु यीशु तुझे बुला रहा है अपने भवन में, चर्च में, अपने वचन के पास, किसी के द्वारा भी आपको सुसमाचार मिला होगा, आपने पोस्टर में देखा होगा, फ्लेक्स में देखा होगा, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, दोस्त के द्वारा देखा होगा, सुना होगा, किसी न किसी माध्यम के द्वारा, और आप यहां पर आए होंगे। बस प्रभु ने आपको पुकारा, बस आप प्रभु के पास लगातार आना शुरू करें, बस आना शुरू करें। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो जिसने तुझे एक भेड़ के समान बुलाया है, वो ऐसा सच्चा चरवाहा है। जब तुम उसके भेड़शाला में आते हो, जब उसके पास आते हो, चरवाहे के पास, तो वह तेरी जख्मों पर मरहम पट्टी भी बांधता है। परमेश्वर तुझे चंगा करता है, तुझे आजाद करता है, उसे पता है तुझे देना है, और वो तेरे हृदय में कार्य करता है। ऐसी रहती से आप यहां पर आए हो, मैं भविष्यवाणी का वचन देता हूं, जैसे आप यहां से जा रहे हो, आपकी लाइफ में चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम होने शुरू हो चुके हैं यीशु के नाम में। मैं बोल रहा हूं, होने शुरू हो चुके हैं। तो अब ये ना सोचे मुझे क्या करना है। ਜਦੋਂ यीशु की हजूरी आंदी है तो चंगियाई दा द्वार ਤੁਹਾਡੇ लिए खुल जाता है। परमेश्वर का आत्मा यहां पर मौजूद है, और लेकिन जहां कहीं उसका आत्मा है वहां पर आजादी है। आप कोई भी बंधन में क्यों ना है, पाप के बंधन में, बीमारी के बंधन में, दुष्ट आत्मा के बंधन में, डर के बंधन में, जादू टोने के बंधन में, परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद कर चुका है। मैंने कहा कर चुका है प्रभु यीशु के नाम में। बस आपको परमेश्वर में बने रहना है, लगातार बस आपको आना है, आना है, आना है। बस आप आओ, कलीसिया के साथ जुड़ो, एक आत्मिक चर्च को ढूंढो, वहां पर निरंतर लगातार जाना शुरू करो। जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, फिर परमेश्वर अपनी पूरी योजना आपकी लाइफ में पूरा कर पाएगा। यह परमेश्वर का आत्मा चाहता कि मैं आपसे बात करूं। कई बार आप परमेश्वर का वचन सुन के एक बार चर्च में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए आप आए होंगे यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इनसे बात कर। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लगातार जाना है परमेश्वर की हजूरी में। आप लगातार चर्च जाना शुरू करें, एक अच्छी कलीसिया को ढूंढें और वहां पर लगातार जाना शुरू करें। जिसने आपको वचन बताया वो आपको आगे भी बताएगा। आप अगर आप बिल्कुल किसी ने आपको नहीं बताया, आप इंटरनेट पर सुन के, जहां फ्लेक्स बोर्ड देख के आप आए हो यहां पर, तो प्रार्थना के बाद हम आपकी अगुवाई करेंगे। नहीं तो आप जिस कलीसिया से आए वहां पर जाएं। आपको लगातार जाना है। परमेश्वर का आत्मा की एक योजना है। अगर आप आज पहली बार आए और उसके बाद कभी चर्च नहीं जाएंगे, कभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे और देखना प्रभु के बारे में जानना नहीं शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में वो जो गॉड का पूरा प्लान है, मैं हैरान हो रहा जब पवित्र आत्मा अभी मुझसे बात कर रहा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्या बात कर रहा है परमेश्वर का आत्मा आज, कि जब तुम आज उसके पास आए हो, दिल को कठोर ना करना। परमेश्वर ने तेरे लिए रास्ता खोला है, अब लगातार चलना उस पर तेरा कार्य है। बीच में रुक ना जाना, पीछे ना मुड़ जाना, किसी के द्वारा भटकाए ना जाना, किसी के द्वारा रुक ना जाना, रोके ना जाना। जब तुम इस वर्ड को फॉलो करोगे, लगातार बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, उसकी हजूरी में जाना शुरू करोगे, खास करके 7 रविवार, 7 संडे, 7 एतवार आप जरूर प्रभु की हजूरी में लगातार जाएं, लगातार जाएं, बिना मिस करें। कोई भी रिश्तेदार आ जाए, दोस्त आ जाए, पार्टी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप जाएं। ये मैं आपको भविष्यवाणी का वचन देता हूं। जैसे आप इसे फॉलो करेंगे, पूरा बीच में नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, परमेश्वर की जो परफेक्ट प्लानिंग है, सिद्ध योजना है, वो आपकी लाइफ में पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है अपनी गवाही याद कर। अगर मैं पहली बार प्रभु के बारे में सुन के पीछे रुक जाता, मुड़ जाता, तो आज मैं यहां ना होता। हालेलुया। समझ पा रहा है कोई? एक समय मैं भी ऐसे आपकी तरह प्रभु की हजूरी में बैठा था। प्रभु के बारे में पहली बार मैंने वचन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे सुंदर लगा, प्रेजेंस, आनंद आया, गवाहियां देखकर। किसी का गठिया खुल रहा है मेरे आंखों के सामने, कोई चंगा हो रहा है, खुद मुझ पर ले हैंड हुआ, मुझे शांति मिली। और उसके बाद मेरा दिल पवित्र आत्मा ने खोल दिया और मैंने कहा ये किताबें मुझे और चाहिए, मैं और सुनना चाहता हूं। मैंने खुद कदम उठाया और पवित्र आत्मा यही आज चाहता है। एक तो होता है आपको कोई सिखा रहा है, आपको किसी की जरूरत है, किसी का आप सहारा ढूंढ रहे हैं। एक ये बाइबल में एक यक्कई नाम का व्यक्ति था, वो कद का मदरा था, वो इतना मतलब नाटा था, छोटा था। अब उसने देखा भीड़ में यीशु मसीह आ रहे, मैं यीशु को कैसे देखूं, कैसे मिलूं। उसके अंदर चाह थी मुझे यीशु को देखना है। उसने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी से बात नहीं की, उसने बहाना नहीं बनाया मैं तो मदरा हूं, मैं तो देख नहीं पाएंगे, ये तो लंबे चौड़े हैं। उसने क्या किया, उसने देखा यीशु आ रहे, ये भाग भाग के जा रहा है, भाग भाग के जा रहा है। उसने देखा दरख्त है, ओके इस पर चढ़ जाऊं, और वो सीधा ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के ऐसे बैठ गया और यीशु मसीह आ रहा है। वो ऐसे देख के रज के उसने देखा यीशु मसीह नु, रज के देखा, देखता गया। और यीशु ने कहा, यीशु ने देखा कि जिन सबसे बढ़कर एक्साइटेड है मेरे लिए, बहुत लोग आए पर ये बेटा, ये बेटी, ये व्यक्ति मेरे लिए दीवाना हो चुका है आज, मेरी हजूरी में आके, मेरा वचन सुन के, मेरे कामों को देखकर। और यीशु ने देखा कि वो एक्साइटेड है प्रभु के लिए। यीशु ने कहा जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर भोजन करूंगा। और यीशु से उसके घर में गए। ओ वाह, यीशु से उसके घर में गए। जब घर में उसको फील हुआ कि मैंने बहुत लोगों को लूटा है, उनका कर्जा बढ़ा दिया, उनका पैसा बढ़ा दिया, मैंने बहुतों को लूटा है। उसने अपना खजाना खोला, उसने कहा मैं अपने खजाने को सबको बांटने लगा। लोगों ने कहा क्या कर रहा है तू? कहता जिसका मैंने 1 गुना लिया था 3 गुना वापस करता हूं, 2 गुना उसको मैं वापस करता हूं, 2 गुना देता हूं, 3 गुना देता हूं। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। कुछ ऐसा ही आज आपकी लाइफ में होना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन देखना है। यीशु ने कहा आज उद्धार आया। क्यों? चंगाई लेना खत्म नहीं हो गया। मान लो आज आपको प्रभु ने चंगा कर दिया, आप घर चले गए, आपको चंगा किया, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में बिजी हो गए, परमेश्वर की वो योजना पूरी नहीं हुई। ये दुख तो एक कारण बना कि आप परमेश्वर के वचन को जान पा रहे हैं। भजनकार ने कहा हे परमेश्वर इस दुख के लिए धन्यवाद कि मैं तेरे वचनों को जान पाया, तेरी विधियों को सीख पाया, तेरे बारे में जान पाया। प्रभु इस दुख के लिए धन्यवाद। जिस दुख के लिए आप रोज रो रहे थे, मैं भविष्यवाणी देता हूं उसी दुख के लिए सारे जीवन भर आप थैंक्स करोगे परमेश्वर का। प्रभु ये दुख ना आता तो मैं तेरे भवन में ना होता, मैं तेरी सच्चाई को ना जानता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए फिर से मैं वही बात बताता हूं, यक्के ने किसी से सलाह नहीं ली, वो मैनू दस्यो यीशु किथे रहंदा, कितना मिल सकते। नो, उसने बस जो उसके पास होता था उसने किया। इसलिए आप स्टेप लेना। के लोग स्टेप लेने से डरते हैं। ओ मैं चर्च जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, चर्च जाऊंगा मैं, मेरा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आपको कहना होगा। अलीशा को बोल रहे थे उसके सेवक, ओ तेरे स्वामी ने, तुझे पता है तेरे स्वामी ने आज, एलिया ने आज उठाए जाना है तुझे। कहता है मुझे पता है, तुम चुप रहो। आगे बिल कहता है मुझे पता है, तुम चुप रहो, मुझे पता है, तुम चुप रहो। आज आपको भी ऐसे ही कहना है। जब ध्यान भटके, आपको शैतान रोके, लोग रोके, आपका मन आपको डराए, आपको भरमाए, आपको सच्चाई के पास आने से रोके। क्योंकि मैं आपको बताऊं यीशु के पास आना आसान नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता। शैतान आपको रोकता है, लोग आपको रोकते हैं, खुद आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके सोच, आपके विचार आपके विरुद्ध में हो जाते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। और कई बार लोग कहते हैं हाँ मैं अगले संडे में चर्च आने का प्लान कर आऊंगा। मैंने कहा तो नहीं आ पाएगा, मुझे पता है। ये मैं परफेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है इतना आसान नहीं। मैंने कहा तेरे लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि तू जल्दी चर्च में आ पाए। अगले संडे कोई प्रॉब्लम पड़ गई, अगले संडे कोई काम पड़ गया, अगले संडे कोई काम। मैंने कहा मैं कहा था ना इतना आसान नहीं है। तुम धन्य हो कि तुझ पर दया हुई है, तुम आज बैठे हो। और तुम धन्य हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम आशीषित हो
कि तुम यहां पर पहुंच पाए आसान नहीं है। सबके पास बुलाया जाता है प्रभु, सब नहीं आ पाते। तुम पर दया हुई है क्योंकि परमेश्वर की एक खास योजना है तुम्हारी जिंदगी में, और वो आज आकर घर जाके सो जाने से, पीछे मुड़ जाने से, रुक जाने से, भटक जाने से पूरी नहीं होगी। आज यीशु को जानना शुरू किया है, वो आगे उसको समझना शुरू करें, उसके बाद प्रार्थना सीखें, बाइबल पढ़ना सीखें, उसकी आराधना करना सीखें, उसका वचन दूसरों को सिखाएं और देखें परमेश्वर कैसे खुश हो सकता है। कौन सी बातें मेरे जीवन में परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, कौन से पाप मेरे जीवन है। प्रभु को कहें, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, अगर मेरे बीच में कोई कमी है तो दूर कर, मुझे आजाद कर। आपको कहना होगा परमेश्वर के सामने, तो रुक मत जाना। समझ पा रहे हैं? इसी तरह मेरी लाइफ में हुआ। मैंने यीशु मसीह को जाना, मैंने कहा मुझे किताबें दो। ये कहां चर्च लगती है? उन्होंने कहा यहां आपके पास ही है, 1 किलोमीटर यहां पर आपके घर के उधर चर्च लगती है। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं हर संडे जाना शुरू करूंगा। पहले महीना मैं घर में पढ़ता रहा, फिर एक दिन मेरे हुआ, मैंने कहा मैं पढ़ के इसको इतना ब्लेस हो रहा है, मुझे इतना मजा आ रहा है, तो मैं चर्च जाके क्या होगा मेरे साथ। तो मैंने चर्च जाना शुरू किया। जब चर्च जा रहा हूं, नीचे बैठ रहा हूं, पहले तो कहना पंजाबी संग जी लगती सी, सब लोग बैठे हैं क्योंकि मैं जट सिख फैमिली दे विचों हां, एग्रीकल्चर का काम सी, सिख फैमिली चों हां, और तो मैनू संग जी लग रही सी। सब ताली बजा रहे, मैं ऐसे बैठ गया आराम से, ऐसे बैठ गया आराम से। ऐसे बैठते हो ना आप भी, अब समझ पा रहे? और कुछ नहीं पता लगता। धीरे धीरे अंदर से तो कुछ हो चुका था कि कुछ हुआ है तो ही तो मैं चर्च में बैठा हूं, कुछ है प्रभु की योजना तो ही तो मैं बैठा हूं। और मैं रुका नहीं, मैं अगले संडे गया, अगले एतवार गया, अगले एतवार सिर उठा, उसके बाद तालियां शुरू हुई, उसके बाद खड़े होके ओह हालेलुया, ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। और धीरे धीरे अपना दिल खोला। मैंने कहा ये प्रभु के लिए लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मुझे भी ढोलकी बजाना सीखना है, मुझे भी गाने का मौका दो। धीरे धीरे चर्च में गया, पास्टर ने मौका दिया और मैंने पहला सॉन्ग गाया, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। दूसरा सॉन्ग गाया अगले संडे, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ओके, गाने का अंदर आ गया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे और सीखना है प्रभु के लिए, गिटार बजाना सीखने लगा, गिटार बजा के वर्शिप करने लगा, और जहां जहां प्रार्थना सभाएं होती है वहां पर गिटार बजा के वर्शिप करता था। प्रभु का दीवाना होता गया। पर कहां से उठाया गया? 2010 में मैंने प्रभु यीशु को जाना था। उससे पहले क्या थी मेरी लाइफ? 8वीं क्लास तक पहले नंबर पर आया, 10वीं में पर्चियां चला चला के, पॉकेट चला चला के चलो निकल गए आराम से। मास्टर ने हेल्प कर दी, प्रिंसिपल ने हेल्प कर दी थोड़ी सी, चलो निकल गए। +2 तक जाते हुए, क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, मेरे आसपास के लड़के वो एक एक कॉपी लेके आते थे, उनको देखकर मेरा भी ऐसा ही सिस्टम बन गया। बस बाइक चलाना, स्कूल जाना, अपने आप में रहना। तो +2 में कोई किताबें नहीं ली थी। जब एग्जाम आए तो पूरी MBD गैड में ले गया यहां पर डाल के, इतनी मोटी वाली। मैंने कहा छोटी छोटी पर्चियों से मेरा नहीं काम चलेगा। मैं पूरा घबराया हुआ, मोटी किताब मुझे क्या मिलता है, यही दे दो। लेके चल गया। उधर से फ्लाइंग आई और उन्होंने सब छुपाने लगे अपना जो कुछ भी है। मैं ऐसे ऐसे इतनी मोटी MBD गैड कहां छुपाता मैं। सीधा मेरे पास आए, स्कूल में सब लड़कियों लड़कों के सामने चांटा पड़ा, बड़ी आवाज आई, और भी कुछ लड़के थे। हम सदमे में चल गए, ये क्या बेइज्जती हो गई। और पता चला थोड़ा सा आगे चेक करने के बाद कि मोहर लग चुकी है, कि अब से केस बन चुका है। सोचो आपने कम ही सुना होगा ये स्कूल में ये चीजें। केस बन चुका है कि 3 साल तक मैं +2 के एग्जाम नहीं दे सकता। सोचो अगर ये दुख मेरी लाइफ में ना आता, मैं फिर से कहता हूं आज मैं यहां ना होता। आज मैं थैंक्स करता हूं उस दुख के लिए। टूट चुका अपनी लाइफ में। पहले सोचते हो पढ़ेंगे, छिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी तक पढ़ेंगे, ऐश करेंगे, पूरे फॉरेन जाएंगे। फिर बहुत सोचे थी, सारे सपने मर गए। जब 3 साल पता पढ़ नहीं सकते, काम ढूंढने गए, कपड़े वाले शोरूम में काम मिला, पोछा लगा रहा हूं, शीशे साफ कर रहा हूं,
कस्टमर आ रहे हैं, उन्हें पानी दे रहा हूं, सर जी पानी लो। मुझे बहुत टेंशन होती है पोछे वाला छुट्टी ना कर ले, क्योंकि शर्माता भी था। मेरे कॉलेज स्कूल के जो फ्रेंड होते थे, क्लासमेट होते थे, वो निकल के जाते थे शोरूम के आगे थे। नमेरो उन्नो को शायद, हाँ शोरूम था पीटर इंग्लैंड नमेरो उन्नो। तो मैं शोरूम में था तो और कई बार पोछा लगाना पड़ता, मुझ स्कूल के लोग निकलने, वो आज पोछे वाला नहीं आया तो उसके बाद मैं ही हूं, मेरा लेवल, अगर पोछे वाला नहीं आया तो मुझे लाना पड़ेगा। तो मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है, शर्मा के ला रहा हूं। मुझे पता वो टूटापन कितना था, जल्दी जल्दी भाग जाओ, मेरी कोई स्कूल की लड़की को, स्कूल का लड़का मुझे देख ना ले, शर्माता था। सोचो टूटा हुआ कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला व्यक्ति, और जब यीशु को जाना एक बार, फिर पीछे नहीं हटा, फिर बस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। गिटार बजा रहा हूं, वर्शिप करता है। 3 साल गया, एक जगह 20 दिन की ट्रेनिंग थी, यूथ मीटिंग, डिसाइपलशिप मीटिंग, वहां गया। 15 दिन प्रभु की हजूरी में रहा, वहां पर पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा का वरदान पाया। रामा हाथो शेखे ना आंदो मो शेखे, जिस पवित्र भाषा से अब मैं परमेश्वर से सुन पाता हूं, अपनी आत्मिक उन्नति करता हूं, वो 2010 में प्रभु में आया। 11 में मैंने पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, मेरी आत्मिक उन्नति होने लगी अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। आग का बपतिस्मा मेरा हुआ, परमेश्वर से सुनने लगा मैं, भविष्यवाणी का आत्मा उतर आया, और धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगे। और 2017 में, उससे पहले 2010 से लेकर 13 तक बार बार मसीह में तो थे, पाप में गिरते थे, जवान था, गलत देख लेना, गलत करना, वो चीज जो आज जवान फेस करते हैं, उन्हीं चीजों में फंसे रहते थे। पर मैं जान चुका था कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। अगर मुझे मेरी, अब यीशु को तो मैंने पा लिया था, पवित्र आत्मा को, अब मेरा अगला लक्ष्य था कि मुझे अभिषेक को पाना है पवित्र आत्मा के। अब मुझे अभिषेक को पाना है, वरदानों को पाना है, सामर्थ को पाना है। तो उसके लिए पवित्रता के बिना ये मैं नहीं पा सकता था। और 2013 में मुझे अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी के बारे में, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के बारे में पता चला। मैंने न्यूज़पेपर में उनका वचन को सुना, और उसके बाद मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर में सामर्थ और पवित्रता के बारे में पढ़ के इतना ब्लेस हो रहा, मैं जाकर कितना ब्लेस होऊंगा। और मैंने जाना शुरू किया खामड़ा चर्च, और लगातार जब जाता रहा 13 से लेके 15 तक 2 साल लगातार जाता रहा। और एक टाइम आया मेरे लिए, अपोस्टल जी ने भविष्यवाणी की कि तेरी खुद की चर्च होगी, तेरी चर्च में मुक्ति चिंगाइयां, भविष्यवाणियां होंगी, प्रभु तुझे कभी शर्मिंदा ना होने देगा, और बहुत से वर्ड दिए। और मैंने कहा मेरा दर्शन है कि प्रभु मुझे बढ़ाए और यूज करेगा, कृपया आप मेरी अगुवाई करें। उन्होंने कहा हाँ मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और उस मेंटरशिप के नीचे आज तक परमेश्वर ने मुझे यहां खड़ा किया है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।